राहुल पवारे युवा नेता हमारे साथ हैं। इनसे चर्चा करके जानना चाहेंगे कि आज का आंदोलन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी 7:30 बजने को हैं रात के। अभी तक ये कलेक्ट्रेट के घेराव को आप लोग सतत जारी रखे हुए हैं, बताएं कृपया। आज विगत दिनों पूर्व 8 दिसंबर की घटना है। अनुसूचित जाति के युवक अनिल मानिक की हरदा कांग्रेस नेता वर्तमान में जनपद अध्यक्ष पति धर्मेंद्र जाट के द्वारा हमारे एक साथी को बेरहमी से एक बैटरी चोरी शक में उसे क्रिकेट के बल्ले से पीट कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। आज अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में दोपहर 12 बजे तेजाई चौक पर धरना प्रदर्शन दिया और अभी भी हम कलेक्टर कार्यालय में हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। और मैं अभी भी जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, आरोपी की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। चाहे पुलिस प्रशासन हमारे पे लाठियाँ क्यों बरसा दे, हम उसके न्याय के लिए यदि हमें प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो हम देंगे। और मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र की बगल की विधानसभा है, आप यहाँ के एसपी और कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए। हम पे इनसे उम्मीद नहीं है कि ये पीड़ित परिवार को न्याय दिला दें और या तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल इस्तीफा दे दे। हमें इनसे उम्मीद नहीं है कि हरदा जिले की जनता को ये लोग न्याय दिला देंगे। धन्यवाद राहुल जी। उमरिया जी हमारे बीच मौजूद है। जी बताएं। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूं और हरदा जिले में एक अनिल मानिक जो हैं, जो कि एक आम दलित परिवार से जुड़े हैं, उनकी हत्या बेल्ट से मार कर हत्या कर दी गई और जिसको काफ़ी समय हो गया है। और यहाँ के राजनीतिक जो जिनको कहना चाहिए कि संपन्न सामंतवादी लोग हैं, वो उनको गिरफ्तार पुलिस नहीं कर रही, जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। अगर इस संगठन को सहयोग नहीं करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी मैं शिवराज सिंह चौहान जी से भी कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी। और मैं यहां से आपको आह्वान कर रहा हूं कि यहां से जब तक हमारे जो है जिसकी हत्या हुई है उसके साथ न्याय नहीं होता है तो हम पूरे मध्य प्रदेश में इसका जो है बिगुल फूंक देंगे अत्याचार अन्याय के खिलाफ। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इनके साथ पूरे साथ खड़ी है। इस आंदोलन में यहाँ हम देख रहे हैं कि जयस के भी बहुत से साथी हमारे साथ में यहाँ पर कलेक्ट्रेट के VIP गेट के सामने ये धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप ये इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। मेरा नाम जय कुमार उइके है और मैं जय आदिवासी युवा संगठन का जिला प्रवक्ता हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारे अनुसूचित जाति अनिल भाई मानिक की हत्या कर दी गई और वो हत्या कांग्रेस के अभी वर्तमान में जनपद अध्यक्ष पति धर्मेंद्र पटेल के द्वारा बल्ले से पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन प्रशासन ने अभी तक उस पीड़ित परिवार को जो हमारी मांगे थी अभी तक न्याय नहीं मिला है और जो मुख्य आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहा है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो यहाँ पर भीम आर्मी जय संगठन गोंडवाना गत्तरवाड़ी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और शासन प्रशासन के द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है, लगातार समय मांगा जा रहा है। लेकिन हम शासन प्रशासन को न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती तब तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ऐसा सुनने में आया है कि जय संगठन के लोग जो हैं 4 दिन का राशन पानी यहाँ पर लेकर आए हैं और 4 दिन तक वो यहाँ से डिगेंगे नहीं बल्कि अपनी मांगे मनवा कर ही जाएंगे। बिल्कुल, प्रशासन जितनी देरी करेगा मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी में, जो भी इसके आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी में प्रशासन जितनी देरी करेगा लगातार धरना जारी रहेगा। चाहे 4 दिन हो जाए, चाहे 8 दिन हो जाए, चाहे महीना भर लगे। अगर प्रशासन 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर लेगा धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। हम पूरी तैयारी के साथ में आए और आज यहाँ पर जितनी संख्या में लोग आए हैं, अगर प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आप लोग जितनी देरी करोगे यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, पूरा हरदा को हम जाम करेंगे। नहीं बोला था, आपने तब
मैंने आपको बाद में बोला था कि आप अंदर जाके ज्ञापन दे दीजिए। अरे सर जी आपको तो मना ही कर दिया था कि है ही नहीं, प्लीज थोड़ा सा मैडम हम तो सावधानी से खड़े हैं, दूर से बात कर रहे हैं, आप बीच में घुस रहे हैं। भीम आर्मी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ हरदा से। तो किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर 7:30 बज रहे हैं, उसके बाद में भी भीड़ यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की यहाँ एकत्रित है? दरअसल ये मुद्दा 8 तारीख का है और उस दिन अनिल माणिक जो कि चिराखान के रहने वाले हैं, उनके एक धर्मेंद्र जाट नामक व्यक्ति जो कि यहाँ का दबंग व्यक्ति है और पॉलिटिकल लीडर है, उसके द्वारा बेड बल्ले से पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसको गांव यहाँ शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में फेंकवाया गया था और उस पर ट्रक चलाया गया, जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बना है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमें कोई संतुष्टि वाली अभी तक कार्रवाई सामने नहीं आई है, इसलिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं उसके खिलाफ। कब तक ये आंदोलन रहे? ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती और दूसरी चीज़ की घर ध्वस्त नहीं हो जाता और उसकी जो पत्नी है जो कि यहाँ की जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है, उनका पद भ्रष्ट नहीं हो जाता, मतलब उनको पद से हटा नहीं दिया जाता। उनकी पत्नी जो है रेवा पटेल, वो तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है जी, उसको शासन अकारण नहीं हटा सकता जी, लेकिन वो चूंकि उस परिवार से ताल्लुक रखती है जो आए दिन मतलब ऐसी घटनाएं कर रही है, किसी मतलब आदिवासी की जमीन छीन रहे हैं तो कभी किसी का मर्डर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं होना चाहिए, उससे देश का माहौल भी खराब होगा और हर शहर का माहौल भी खराब होगा। धन्यवाद धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरी इस बात को राज्य शासन तक पहुंचाए और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी निवेदन करता हूं और हरदा जिले के स्थानीय विधायक कृष्णवंत कमल पटेल जी से भी निवेदन करता हूं, यदि आप सच्चे हैं तो फिर इस कलेक्टर और एसपी को तत्काल यहाँ से यदि आपने वीडियो जारी करा है कि मैं अपराधी के साथ नहीं हूँ, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सरकार आपकी है, आप तो कुछ भी कर सकते हो 2 मिनट के अंदर, तो फिर 1.5 माह क्यों? देवी सिंह परते जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहाँ इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं। इनसे देवी सिंह परते जी से भी हम जानना चाहेंगे। जी बताइए। सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये आंदोलन आज दिन भर से चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। जब तक कि हमको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। प्रशासन हमसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है कि आप हट जाइए, हम 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, 3 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप हमें लॉलीपॉप देना बंद करें, क्योंकि आपने पिछली बार भी हमें लॉलीपॉप दिया था और रिजगांव हत्याकांड में, लेकिन आपने अभी तक भी उसको कहीं से कहीं तक उसमें न्याय नहीं मिला है। इसलिए आप प्रशासन, आज जिला अधिकारी, कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, अपना विश्वास खो चुके हो जनता के बीच से और जनता यहाँ से हटना नहीं चाहती है। हम चाहे 4 दिन बैठना पड़े, 8 दिन बैठना पड़े, और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो 26 जनवरी को इसी कलेक्टर कार्यालय के सामने सभी समुद्र संगठन मिलकर के हम तिरंगा लहराएंगे। ये हम सब लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। और रहा 2023 का, तो हमने यह देख लिया है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों SC ST OBC का शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है। इनके रात दिन कहीं बीजेपी का नेता तो कहीं कांग्रेस का नेता कहीं ना कहीं का आके और हमारे भाइयों के साथ मारपीट करता है, जान से मार डालता है। तो इससे जनता में बहुत आक्रोश है, क्योंकि एक कहावत है कि जब एक रोटी होती है, एक करवट अगर रखी रहती है तो वो जल जाती है, लेकिन यहाँ तो दोनों करवटें जल चुकी है। अब जनता के इन पर विश्वास नहीं है, जनता तीसरा विकल्प ढूंढ रही है और उसके बीच में जनता जो चाहेगी, जो SC ST की बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, वही हरदा पे राज करेगा। आपकी नज़र में तीसरा विकल्प कौन हो सकता है? तीसरा विकल्प जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ भारी रूप से उभर रही है और हमने बहुत सारे काम किए हैं जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर रात दिन हम काम कर रहे हैं। तो क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हरदा और टिमरनी दोनों विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार उतारेगी? बिल्कुल, दोनों विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी उतारेंगे, सभी लोग मिलकर के हम प्रत्याशी उतारेंगे। धन्यवाद। 2 महीने नहीं आएगा। आपको मालूम है केस क्या है पूरा? पूरा मालूम है ना। आपने मकान में गिरफ्तारी करी। पहले समझ, आपको
आपको मालूम पूरा केस क्या है? हाँ मालूम है ना। ये इस केस की उपलब्धि किसके पास है? अगर तुम्हें पता चल जाए केस साहब ने खोला, एक्चुअल में इस केस को खोला ही साहब ने। दो जगह हो गए तो मैं आ जाओ वहाँ जाऊँ। लोगों के पास आना चाहिए। अगर तुम्हें अगर सुनो अब मुझे क्या पता तुम कहीं मेरे हो यार। मेरा नाम संतोष कुमार किरावर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली का हरदा जिला इकाई का जिलाध्यक्ष हूँ। आदरणीय आज जो आंदोलन विगत 1.5 माह से चल रहा है, अनिल माणिक के हत्यारों को अभी तक शासन प्रशासन ने यहाँ पर अभी तक वो जो मेन आरोपी मुख्य आरोपी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। और आज हम सारे संयुक्त मोर्चा के संगठन सभी समाज के जिलाध्यक्ष और पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर आज यहाँ पे रात्रि और जब तक वो धर्मेंद्र पटेल जाट की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक यही अनशन और धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे रहेंगे हम। और आने वाले विगत दिनों में भी अगर हमें यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे। अगर यहाँ पुलिस प्रशासन हमें मारेगी ठोकेगी, अगर हमें जेल में भी डालेगी तो भी हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, जब तक हमारे पीड़ित परिवार अनिल माणिक जी के हत्यारों को और उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है और अनिल माणिक के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक यहीं अनशन और धरने पर बैठे रहेंगे। हम सब यहीं हैं, सारे समाज संगठन यहीं पर उपस्थित रहेगा और कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है। प्रमुख मांगे क्या हैं आपकी? प्रमुख मांगे हमारी ये है 50 लाख की पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी जाए, उसको सरकारी शासकीय नौकरी दी जाए। तीसरी मांग, उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी देखरेख में आवास योजना का उन्हें मकान दिया जाए। ये हमारी कुछ और हत्यारों को और भी जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको कानूनी कार्रवाई और फांसी की सजा की हमने मांग की जिला प्रशासन से। सर, मेरा नाम उमाशंकर चावड़ा है। मैं एक आम व्यक्ति की तरह इस जो ये चल रहा है धरना प्रदर्शन, इसमें शामिल हुआ हूँ। और सर, मेरा सीधा प्रशासन से और इस देश के राजनेताओं से सीधा एक प्रश्न है मेरा कि ये सरकारें SC ST को पहली चीज़ तो इंसान भी मानती हैं कि नहीं, मनुष्य भी मानती हैं कि नहीं। जब चाहा जब मार दिया, जब चाहा जब काट दिया, जब चाहा जब बना दिया मसाला बना के। तो ये इस तरह की चीज़ें, पहली चीज़ तो मेरा ये प्रश्न है प्रशासन से और इस देश के राजनेताओं से कि भाई ये हमको इंसान के तौर पर भी मनुष्य भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर मनुष्य मानते हैं तो जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों के से बात करने को लोग तैयार नहीं है, प्रशासन तैयार नहीं है। प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर धरने में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और वो सब अपना घर परिवार और सब कुछ छोड़कर एक प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए आए हैं। सर, एक संवैधानिक देश में जब इस प्रकार से न्याय के लिए रोड पर आना पड़े और गिर पड़ना पड़े और गरीब तबके को अपने हक के लिए करना पड़े और संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोगों को करना पड़े, तो इस प्रकार के संचालनकर्ताओं को, देश को चलाने वालों को डूब मरना चाहिए। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपन व्यवस्था बनाए रखें और यहाँ पर आकर बैठ जाए। हमारे सभी हेलो फांसी दो, फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। सत्ता के महेंद्र काशियू अभी हमारे साथ हैं। आज जो भीम आर्मी और JS सहित अन्य संगठनों ने जो कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। शाम के 7:15 बजने को हैं। हम जानना चाहेंगे कौन कौन से संगठन आज इस धरना प्रदर्शन में शामिल रहे और क्या प्रमुख मांगे हैं। अनिल माणिक हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी धर्मेंद्र जाट, उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर तमाम SC ST के संगठन मौजूद हैं, जिसमें भीम आर्मी, अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ, विकास परिषद, JS, गोंडवाना,
एवं अन्य अन्य सामाजिक संगठन भी इसमें शामिल है। तमाम SC/ST के संगठन की मांग ये है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी अभी हो जाती है तो इस आंदोलन को हम यहाँ ख़त्म कर देंगे, लेकिन SP महोदय का कहना है कि हमें 3 दिन का समय दिया जाए। और इससे पहले भी हमने SP साहब को कम से कम 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। 8 जनवरी का ये हत्याकांड है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी मांग ये है कि उसकी गिरफ्तारी अगर हो जाए तो हम इस आंदोलन को यहीं ख़त्म कर देंगे, और इसीलिए हम अभी तक इस मांग के लिए अड़े रहे और इस आंदोलन को अनिश्चित काल तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि धर्मेंद्र जाट की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हमारी दूसरी मांग ये भी है कि जो मृतक अनिल माणिक की पत्नी को एक गवर्नमेंट नौकरी दी जाए, नियमित गवर्नमेंट नौकरी दी जाए, ताकि वो अपने बच्चे का, उसका मृतक अनिल माणिक का एक 4 माह का बच्चा भी है, ताकि उस बच्चे और उस पत्नी की भरण पोषण हो जाए, वो अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजार पाए। एक्ट में प्रावधान है और यह एक्ट SC/ST एक्ट में यह प्रावधान है, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा ये चीज़ क्यों नहीं लागू की जा रही, सवाल ये उठता है। और हम लोग को ये बोल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं भाई कि तुम इस आंदोलन को समापन कर दो, समाप्त कर दो, लेकिन हम अड़े रहेंगे। भीम आर्मी, जयस गोंडवाना, तमाम SC/ST के जो भी संगठन है, हम लोग रात्रि विश्राम भी यहीं पर करेंगे। और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ रात भर रुकेंगे। इसके बाद में अगर कल भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम कल भी इससे ज़्यादा संख्या बल में इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जीवन देने वाले भारत रत्न हमारे मसीहा, हमारे लिए भगवान तुल्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और यहाँ पर उपस्थित मेरे समस्त सजाति बंधुओं, समस्त मेरे SC/ST OBC के भाइयों, बहनों, माताओं एवं प्यारी बच्चियों, सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये आज का जो आंदोलन है किन मुद्दों को लेकर आप इसमें अपनी भागीदारी करा रहे हैं, और अभी तक क्या वार्ता शासन प्रशासन से आपकी हुई है, क्या कोई आश्वासन वगैरह किसी तरह का मिला है, बताइए। मेरा नाम अजय मंडलेकर है। मैं वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ नाजी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई अनिल माणिक के हत्यारों को लगभग कई समय हो गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। शासन प्रशासन द्वारा हमें लॉलीपॉप दी जा रही है। अभी हमारा आंदोलन जारी है और यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो यह आंदोलन चलेगा। कब तक कोई समय सीमा है? कोई समय सीमा नहीं है। हमारी मांग है सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हो, तभी हम आंदोलन को समापन करेंगे। शासन प्रशासन द्वारा हमें 3 दिन का समय दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस घटना को, और आए दिन SC/ST पर घोर अत्याचार होता जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी वर्तमान में ही मैं आपको बताना चाहूंगा रिजगांव की एक ताजी घटना। अभी प्रशासन अनिल माणिक जी की घटना को लेकर हम लोगों को यह लॉलीपॉप दे रहा है, यह बता रहा है कि हम आपको लिखित में दे देते हैं, आप ज्ञापन जो आप दे रहे हो उसी में आप ऐड करके ले आओ। हम आपसे वादा करते हैं कि 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मैं प्रशासन की यहाँ पर कड़े शब्दों में इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनकी निंदा करता हूँ कि आपने रिजगांव हत्याकांड में भी आपने लिख कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई। कागजाती कार्रवाई में आपकी पहल होती है, जमीनी स्तर पर कोई पहल नहीं होती है। आज यहाँ पर तमाम SC/ST के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यहाँ पर लगभग 2 बजे से यहाँ पर आंदोलन जारी है और सभी की यह मांग है कि उसकी गिरफ्तारी होगी, तभी हम यहाँ से उठेंगे। धन्यवाद। तो मैं आपसे अलग से बात करूँगा, आज मैं आपसे अलग से बात करूँगा। ये तो हम आए हैं।
अब यार देखो ऐसा है ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो मेरी कोशिश तो ये है कि आप मुझे बताओ मैं चलता अगर नहीं चलता यदि आपको अगर किसी पे विश्वास ना हो तो मैं खुद चल दूंगा। हमको ऐसा लग रहा है कि पुलिस को कोई कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। सर गिरफ्तारी कितने देर में हो जाएगी? अरे राहुल भैया शाम को होना मेरे अरे 400 गिरफ्तारी कितने बोलो मालूम कलेक्टेड में धरना प्रदर्शन का कवरेज चल रहा है। अच्छा अच्छा तो आज आपको मालूम पड़ा तो आप नहीं ले पाए। अरे यार ये सब लोग मत खाइए। हाँ कल ले लो। हाँ कल ले लो। देखो सभी लोग खड़े बोलेंगे आवाज नहीं आएगी। देखो मेरी आवाज इतनी है अब तक पहुंच जाएगी वहाँ तक। लास्ट वाले पास पहुंच रही नहीं पहुंच रही आवाज? पहुंच रही है तो सभी लोग बैठ जाओगे तो शांति से आवाज आएगी। बात करेंगे बिल्कुल आप तक बात क्लियर करेंगे। देखो आपके पास में पहले आपको लेकर के बटिया की नौकरी ठीक है ये सब एक मिनट आप बोलिए। अरे बाइक अरे बाइक ज्ञापन पढ़वा के थोड़ी सुना देते हैं। आप लोग सिर्फ ज्ञापन लेने तक ही हैं या न्याय तो सबके लिए यार हमारे लिए भी न्याय करोगे? न्याय करेंगे। अगर यही चीज है, अगर धनसिंह इस जगह पर होता ना उस अपराधी की जगह तो धनसिंह आज अंदर होता, कहीं से भी गड्ढे से खोद पाते थे। बाकी दो आरोपी हो गए। मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग सर्वे आगे आ जाते हैं बोलने के लिए। 2-4 लोग हैं, आप उठा करके हमको जेल में डाल दो तो सारा मामला शांत हो जाएगा और फिर पूरे अपना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो है ना गोली मरवा दो या जहर पिलवा दो। आपको हमने हर जगह सहयोग भी दिया है, लेकिन इस प्रकार हमारे लोगों को मार देंगे और जाकर के वहाँ एक कांग्रेस का जो है पूर्व विधायक बोलता है कि ये प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि वो जो अपराधी है उसने एक आदिवासी की जमीन के ऊपर में कब्जा कर रखा है, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसने पत्र दिया, आवेदन दिया हुआ यहाँ माननीय शासन और प्रशासन को। तो शासन प्रशासन क्यों नहीं काम कर रहा साहब? क्योंकि हम लोग इसलिए गरीब तबके के हैं और आप लोग जो है हम आपकी बात मान लेते हैं साहब, आपकी बात ठीक है, चलिए आपकी बात को हम विचार कर लेते हैं कि ठीक है साहब हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, हम उनको जो है सहयोग करें। लेकिन ऐसे कब तक आएंगे?
सब क्या हमारे पास इतना पैसा तो तुम तारीख दे देते हो। अगर इतना पैसा होता सभी लोग तो सारे मजदूर लोग हैं। हमारा भी ऐसा काम हो जाता, हमारा भी नाम नहीं आता, हम भी नहीं पगलाते फिर तो हमारे पास पैसे होते तो। भाई देखो बात कर रहे हैं या तो बात कर लो, या तो आदरणीय बात कर लीजिए, नहीं तो बात कर लो। ये है सब, अगर आप लोग न्याय देना ही चाहते हो परिवार को, तो या तो उनको पूरा परिवार वालों को उठाओ, कहीं ना कहीं से वो निकल के आएगा। हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं जो है वो पकड़ाई में बिल्कुल आ जाएगा। अंदर बैठा हूँ सब गिरफ्तारी से मतलब होने को आ गया, ठीक है, नहीं तो ये छोटा बच्चों नहीं एक मिनट भाई साहब, सभी लोग नहीं आपको मालूम है वो जारी है, वो जारी पता है। मैं भी बेल्ट कैप की नौकरी 22 साल करके आया हूँ, मुझे भी पता क्या होता साहब, मुझे भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ये है या तो इनको न्याय दे दो, या फिर ज्यादा नहीं साहब 20 रुपए का जहर आता है इन बच्चों को दे दो। परिवार गए ना, ये तो मना कि हमारे बस की नहीं है। पता नहीं उनका तो परिवार चला गया, क्यों वो मजदूरी कर रहा था उनके पास में, 2 महीने से समय का जब उनके पास में जो है। ये बच्चा क्या जानता है कि उसके पिता कौन है? किसको बताऊंगी, तेरा बाप ही है धर्म पटेल, तो अभी पता लगता है ये मेरा आदरणीय इनका चेहरा देखिए, इनके चेहरे पे लग रहा है कि ये आतंकवादी हैं। और मैं रोज इसको कहाँ लेके आऊंगी। और एक अगर उसके ऊपर चोरी का भी था तो आप लोग हैं, आप लोगों के पास में उसने FIR करवानी थी कि हाँ उसने चोरी किया या कुछ किया। हम मानते हैं अगर उसने गलती किया तो सजा का हकदार था, लेकिन क्या एक छोटी सी सजा के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया जाए? बंद कर देते। हम संविधान के साथ, मैंने पिछली बार भी बोला था, अभी भी सभी के साथ बोल रहा हूँ कि हम संविधान के दायरे में आपसे निवेदन करने आए हैं। अगर हमने जिस दिन, मैं बोल रहा हूँ संविधान की कसम खा के, अगर संविधान पढ़ना हमने छोड़ दिया तो सब दराजली गोफन तीर कमान चलाना हमने भूले नहीं, थोड़ा जरूर है लेकिन भूले नहीं है। वापस फिर वही टांचा वीर बनना पड़ेगा हमको, बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, काशीराम बनना पड़ेगा। आप जो है कार्रवाई उस पर कीजिए। देखो रेडगांव में अभी 3 किलो चोर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर उसके ऊपर और अभी तक धर्मेंद्र जाट के परिवार वालों क्यों जुटा है? अगर अपने लोग होते हैं तो पूरे परिवार जुटा लेते। भाई सारे लोग शांत हो जाइए, या तो बात कर लीजिए, आप लोग बात आपकी आवाज नहीं आएगी। हम अभी तक शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो हम और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भाई सारे लोग अपने अपने शर्ट उतार दो और करके यहाँ पे आंदोलन करेंगे हम। हमारे लोगों को मारोगे आप लोग, क्यों नहीं मारोगे? हम करेंगे, हमारा अधिकार बनता, संविधान हमको देता है विरोध करने का चलो बैठ जाओ भाई सभी लोग बैठ जाइए। अरे बैठिए, तुम तो बैठिए, वहाँ पे लगा सर, आप यहाँ से आने वाले नहीं है भाई, इधर बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार दादा। भाई आप लोग न्याय लेने आए या खड़े होने आए? बैठ जाओ यार, हंगामा करने से क्या, बात करने से होगा ना न्याय? तो आप लोग बैठ जाओ ना यार दादा, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार भैया, साइड हो जाओ।
बिल्डोजर ले जाकर आप चलवाओ, जितना भी हम भी चलेंगे भाई। मेरे सामने मेरे परिवार वालों को उठा करके सिरा उठाने नहीं, तो परिवार में दबाव इसलिए तो बताया कि उसको पता नहीं लग रहा था और उनको जो है मार मार के कबूला गया है। हम आपको ये चीजें नहीं बताना चाहते कि चलो हो गया, गलत है तो हम गलत के साथ नहीं गया, तो फिर बड़े आपके साथ क्यों नहीं हो सकता ये? आपके साथ ये नहीं, इतने लोग से बात मतलब नहीं है। हम बार बार क्यों आपके पास आए साहब? आप हमारी जिम्मेदारी के लिए है ना, आप हमारी सुरक्षा के लिए है। आदरणीय आप सर्वे करवा है, रक्षा के मामले में प्रथम व्यक्ति हैं और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुशासन मिले यहाँ पर, लेकिन हमको जब शासन में नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में हमको आना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, बैठ जाइए आप लोग शांति से। हमने पहले ज्ञापन दे चुके हैं, बार बार गिरफ्तारी से उठने आए हैं, या तो हमको न्याय दो नहीं तो गिरफ्तार करो और ये बच्चे और इसको जो है जहर दो। नहीं हम क्या करें, शांत हो जाए, हम शांत हो जाए। भैया बैठ जाओ ना यार, दादा उधर बैठ जाओ यार, आ जाओ आगे बात कर लो, फिर आप आ जाओ भैया आगे बात कर लो, फिर भाई बैठने के लिए बोल रहा हूँ, बैठ तो जाओ। अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, नहीं तो आगे आ जाओ यार, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे भाई अपनी जगह पे बैठ जाओ। सर हमारी तब सर आप शासन प्रशासन की तरफ से आए, हम आपका न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। 3 एकड़ जमीन बता तो रहे साहब, भैयालाल कलम की जमीन पे अतिक्रमण कर रखा, वो भी अभी तक का नहीं हुआ, जबकि उसके पत्र दे रखे हैं। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया हुआ है, कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया हुआ है। सुनिए, ज्ञापन आवेदन दे रखा है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों साहब, आपके ऑफिस में नहीं है क्या कागज? आपस में कागज नहीं है क्या? इतने फिर वही आवेदन आवेदन दिया था, आवेदन वो बता दीजिए तो हमको। सर हमारे 3 परिवार को वो भी जानकारी दो। ये मेरा आज का बीमार है इसलिए आए। अरे नहीं करे सर, समझौता नहीं करे, नहीं करा, वो करे समझौता, वो और कोई मामला होगा, समझौता नहीं करे। अभी तो वो जमीन नपी नहीं, अभी मशीन नहीं है प्रशासन के पास नापने के लिए। आपके पटवारी जी बोलते हैं और आरआई साहब बोले वो नाले में आपकी जमीन बह गई, तो साहब क्या जमीन वो ऐसी है जो वहाँ से बह करके धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो तो उतनी की उतनी रहेगी ना, नाला बढ़ सकता है, लेकिन नाले का दायरा छोटा हो रहा है और जमीन बोले आपकी नाले में बह गई। ये जवाब है पटवारियों और आरआईओं का। अब हमको क्या बिल्कुल ही मतलब निरक्षर मानते हैं आप लोग? या तो ये बोल दो कि नहीं भाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को न्याय नहीं मिलेगा, तो आप बोल दीजिए, तो हम लिख के दे दो, लिखित में दे दो, उसके बाद खड़े हो जाते हैं। अच्छा मानते हो हमारे लिए सही है, बड़ी है सर। हाँ भाई साहब अच्छा मानते हो, जिसको मानते हो मैं सबको लगा दूंगा इसका, एक को इंदौर भेज दूंगा, एक को सिल्ली मालवा गारड़िया जो उसका भेज दूंगा, देवास भेज दूंगा और देवास भेज दूंगा, खातेगांव भेज दूंगा, 5 टीम बना दूंगा।
आप लोग ऐसे ही करते हैं, हमारे परिवार वालों को उठा के लाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर केस में ऐसे ही होता है, पुलिस वाले परिवार वालों को उठा के लाते हैं। क्रिमिनल है तो उसकी जो मिसेस है जनपद पद पर अभी उसको भी जो है बर्खास्त किया जाए, उसके ऊपर भी जो है केस चलाया जाए। संरक्षण दे रहे हैं वो, जब एक सम्मानीय प्रतिनिधि के पद पे है और वो संरक्षण दे रहे हैं अपने पति को, तो उससे हम क्या न्याय की गुहार करें? क्या जनता का प्रतिनिधि अच्छा है? नौकरी का थोड़ा सा नौकरी के लिए तो आवेदन पत्र चल सर, अभी वो परिवार वालों को उठाने का आप आदेश दे दीजिए। उनके परिवार वालों को उठा लो, अभी आदेश दे दीजिए। परिवार और बुलडोजर पे काम कर दो, हम तो घर चले जाएंगे। सर परिवार उठा लो और बुलडोजर चला दो, हम घर चले जाएंगे। अतिक्रमण जो यहाँ पर है और जितना भी उसमें आ रहा है, चाहे ये टीम से आ रहा है तो बुलडोजर और उनको जो है पूछो। और एक चीज और भी है, सामान्य आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, CDR जो है एक नंबर उसके नाम से नहीं है तो किसी ना किसी नंबर की CDR से उसको तलाशने में जो है ना टाइम नहीं लगता। क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, CDR रिपोर्ट जो है ना मामा काका ताऊ किसी ना किसी का फोन इस्तेमाल करके वो चीज़ पकड़ रहा होगा। वो आप भी अगर मैं सारे के सामने खोलूंगा तो वो एक गोपनीय बातें जो है ना सामने आ जाएंगी, क्योंकि वो दबंग व्यक्ति है, इसलिए ये सारी चीजें सामने नहीं आ रही हैं। या तो साहब सीधी सी बात बोलते कि नहीं हम लोग जो है नहीं कर पा रहे हैं, दबाव हमारे पास में, हम कमिश्नर साहब से भी बात करने के लिए कमिश्नर साहब आ जाएंगे। सर यही मिलता है, हम आपको नहीं मिलते, आंदोलन जाकर चलाओ, आप नहीं बैठे। आने वाले समय में तुम्हें सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत, ये ताकत देख लीजिए साथियों। और आज जिस प्रकार से आप लोगों ने ताकत दिखाई है, मैं आपसे सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द जिस प्रकार से भाई अनिल माणिक जी का तुमने मतलब किया है, उन्हें मारा है, उसकी सजा मिलना चाहिए साथियों। मैं आज उसके परिवार के साथ खड़ा हूँ और उनके विरोध करता हूँ। धन्यवाद सर। हेलो, हमारे बीच गोंडवाना पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई देवीसिंह परते जी हमारे बीच मौजूद है। आप और अपनी बात रखें। आदरणीय देवीसिंह परते जी। सभी साथियों को सेवा जोहार, जय भीम। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, हरदा जिला एवं तमाम मध्य प्रदेश पर आए दिन शोषण, अत्याचार, बलात्कार एवं हत्या आए दिन होती जा रही है और शासन प्रशासन निकम्मे प्रशासन की तरह देख रहा है और कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है। क्या शासन हेलो, क्या शासन प्रशासन इन सत्तासीन सरकारों का गुलाम है या इनकी गुलामी कर रहा है? हमें तो यह देखकर यही लगता है कि ये सत्तासीन सरकारों के गुलाम बन चुके हैं। यहाँ हरदा जिला का SP एवं कलेक्टर हमेशा सत्तासीन सरकारों की गुलामी करता आया है और करता रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। इसीलिए यहाँ इस कलेक्टर कार्यालय में हमें बार बार घेराव करने के लिए आना पड़ता है। ऐसा क्यों? कितनी बार हमें हमको भी आगे लगाना है, आगे पहुँचाना है। मैं 5 साल लोगों को बुला डेलीगेशन एक बैठा लो अंदर, डेट के समझ लीजिए 5-7 लोगों को डेलीगेशन बैठा के बात कर ले सर। इसीलिए आप बताएंगे 5-7 लोगों को 4 घंटे से हम लोग चिल्ला रहे हैं, इतनी देर से बच्चे चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, आप ऐसे पुलिस वाले लेके बैठे, अभी भी खड़े नहीं रहने दे रहे, अभी भी नहीं खड़ा होने दे रहे। जब दोनों साथ आ जाए इधर तो मैं क्या व्यवस्था लगाऊंगा भाई? सिक्योरिटी बात और सिक्योरिटी खड़े हैं। Also your people are telling totally wrong that you are not inside, you are outside. Why they are telling wrong to us? You give me the answer. I am waiting for okay. Other direction नहीं, हम तो बोलेंगे You are not coming to the point. You are not coming to the point. 2 महीने हो गए, 2 महीने
गिरफ्तारी नहीं हुई है। You are 2 delaying. महीने में गिरफ्तारी You very well know that that family is standing there. You 2 are महीने I have told to your ADM that they people are separate. They are not with us. to the point. Please come to I have told to your ADM. हरदा एसटी मुर्दाबाद 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 हरदा एसटी मुर्दाबाद 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 हरदा कलेक्टर मुर्दाबाद 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 हरदा कलेक्टर मुर्दाबाद 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 हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो 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 मोदी 2 घंटे हो गए कमल भैया ने आपसे बात करी हाँ मंत्री जी ने 3 घंटे पहले आपसे बात करी हमारे को क्योंकि हम सरकार के अंग हैं आपकी सरकार को लाने में हमने 3 सीटों से ज्यादा मतदान करवाया अनुसूचित जाति के सारे वोट दिलवाए और हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होगी कहाँ जाएंगे हम सरकार के नुमाइंदे हैं ये सरकार हमारा कारण नहीं ये सरकार के लिए वोट हम मांगने जाते हैं गली गली बस्ती बस्ती तो क्या इसलिए जाते हैं कि हमारे लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो जाए और हमारे लोगों का कोई संरक्षण करने वाला नहीं कोई सुरक्षा देने वाला नहीं हमारे लोग कहाँ जाएंगे सर 3 घंटे हो गए आपसे बात करें मैं खुद बैठा था साहब वहाँ पर मैं खुद बैठा था मुझे आपने मंत्री जी ने आपसे बात पहुँचाया साहब ऐसा क्या करते हो आप हमारे साथ 3 घंटे से हम नारे लगा रहे नहीं गलत बात है कौन सा सरकार के नुमाइंदे आपके साथी हैं आपके संरक्षण में हमने आपको इंसल्ट नहीं करी हमने आपके साथ अभद्रता नहीं करी हमने आपके साथ अपमान नहीं किया हम आपसे प्रार्थना करना है निवेदन करना है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था हम कहाँ जाएंगे किससे मदद मांगेंगे हम सरकार के साथ है हम तो कमल पटेल जी के लिए वोट मांगे मैंने